हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉम राइडर किंग मांगा एक्सप्रेशन का पार्ट 25। अगर इससे पहले वाले पार्ट को आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके एक बार देख लीजिए। वीडियो का शुरुआत यूंजा से होता है जो उस टॉम के अंदर छुपा रहता है, लेकिन अचानक से वो टॉम जो है वो टूटने लगता है। और जो देख के यूंजा बोलता है, हद है यार, ये जो टॉम है टूट रहा है। क्या इस बार मैं सच में मरने वाला हूँ? मुझे लगा था जबकि बॉस यहाँ पे आ चुका है तो मैं तो यहाँ पे सेफ हूँ, लेकिन एक सेकंड, बॉस कहाँ पे है? वो तो मुझे दिख नहीं रहा है। तभी उस जगह का जो छात है वो टूट जाता है पूरी तरह से, और वो जो जगह है वो पूरी तरह से धूल में कवर हो जाता है। मुझे बोलता है, सब कुछ खत्म हो गया, मैं मर चुका हूँ, इस बार मैं पक्का मर चुका हूँ। एक सेकंड, क्या मैं मरा नहीं हूँ? मैं जिंदा हूँ, मैं सच में जिंदा हूँ। वाह, मुझे लगा था मैं मर चुका हूँ, लेकिन देखो मैं जिंदा हूँ। और देख के लग रहा है जो टॉम है ये टूटना बंद हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों बंद हुआ, लेकिन जो भी हो मुझे देख कर अच्छा लग रहा है। तभी एक आवाज़ आता है जो बोल रहा होता है, सियोला शांत हो जाओ तुम। ये सुन के ऊंजा सोचता है, अरे ये जो आवाज़ है ये तो बॉस का है। तभी हम सियोला को देखते हैं जो अटैक करते हुए बोलता है, अभी तुम मरने वाले हो। और उस अटैक से खुद को डॉज करते हुए मेनकट सोचता है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि मेरा जो रेलिक है उनका भी दिमाग ठिकाने पे नहीं है। और सियोला अटैक करते हुए एक ही बात बोलती है, मर जाओ तुम जल्दी से मर जाओ। तभी उस टॉम का जो रेलिक है उसका आवाज़ आता है जो बोलता है, अरे तुम्हारा जो दिमाग है अभी तक तुम्हारे कंट्रोल में है। एक इंसान के हिसाब से देखा जाए तो तुम कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव हो, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करूँ? क्या तब भी तुम खुद को रोक पाओगे? चलो देखते हैं इस चीज़ को। और ये बोलने के साथ ही बहुत ज़्यादा पावर का रिलीज करने लगता है, जो देख के मेनकट सोचता है, ये जो गंध है ये इस ट्रैप का सोर्स है, और मुझे लग रहा है ये जो ग्लूटेन रेलिक है वो भी इस रूम के अंदर कहीं पे मौजूद है। तो फिर अब मुझे सिर्फ इस चीज़ से छुटकारा पाना पड़ेगा। ये बोल के अटैक करने के लिए जाने लगता है। तभी वो रेलिक बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम जो सोच रहे हो वो तुम कर पाओगे? और इसके साथ ही बहुत सारे सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, सुप्रीम लीडर अपना जो जेलेसी का पावर है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। और दूसरे विंडो में लिखा हुआ रहता है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जेलेसी फील करोगे दूसरे बंदे के ऊपर, और जिसकी वजह से दूसरे के साथ मिलकर जो काम करने का इच्छा है वो कम हो रहा है। और तीसरे विंडो में लिखा हुआ रहता है, ये जो पावर है इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब आप खुद के ऊपर जलस फील करने लगे हो। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं मेनकट का जो अपना लेग है वहाँ से हिला नहीं पाता है, मतलब वो हिलना बंद कर देता है, और धीरे धीरे हाथ, मुंह और पूरा बॉडी हिलना बंद कर देता है। ये देख के मेनकट सोचता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अपने शरीर को मूव नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे कुछ अलग है, मेरा जो शरीर का अंग है वो अपना भी काम कर रहा है। तभी वो रेलिक बोलता है, मुझे पता ही था तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे। ये बोल के मेन कैरेक्टर का हाथ अपने शॉर्ट को ले लेता है और उसके बाद अपने गर्दन की तरफ ले जाता है। और जो देख के मेनकट सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बोल के अपने हाथ को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता है क्योंकि वो अपने कंट्रोल में होता ही नहीं है। और वो रेलिक बोलता है, इंसान अलविदा। जो देख के मेनकट सोचता है, क्या यही मेरा अंत है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा अंत मेरा अपने हाथों से नहीं हो सकता। क्या मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा यहाँ से भागने का? हद है यार, ऐसे सेम हालत सियोला का भी है, वो भी खुद को मारने की कोशिश कर रही है। तभी ऊंजा के बोलता है, बॉस ये क्या कर रहे हो तुम? ये बोल के मेनकट के हाथ को रोक लेता है और फिर उसके हाथ से उस शॉट को खींचते हुए बोलता है, चलो इसको जाने दो। और ये देख के मेनकट सोचता है, यूंजा वो यहाँ पे क्या कर रहा है? यूंजा मेनकट के पास से शॉट को छीनने के बाद सियोला के पास चला जाता है और जाके बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो, अपने होश में आओ। ये देख के मेनकट सोचता है, अरे यूंजे के ऊपर कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, वो अभी तक अपने कंट्रोल में कैसे है? और यूंजा के पूछता है, बॉस चल क्या रहे यहाँ पे, तुम खुद को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? मेन कैरेक्टर कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। ये देख के यूंजा बोलता है, अरे आप तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो, क्या हो रहा है आपके साथ? और एक सेकंड, आप उधर क्या देख रहे हो? तभी वो पीछे उस रेलिक को देखता है और बोलता है, अच्छा इसके चक्कर में सब कुछ हो रहा है क्या? और ये देखने के बाद वो रेलिक बोलता है, चल क्या रहे यहाँ पे, और तुम कैसे खुद को मूव करवा पा रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं अपने पावर को और ज़्यादा बढ़ाता हूँ और फिर देखते हो तुम क्या करते हो। ये बोल के बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है। ये देख के यूंजा बोलते है, ये क्या है? अच्छा तुम चाहते हो ये जो धुआं है मेरे लंग्स के अंदर चला जाए और मेरे लंग्स खराब हो जाए। ये बोल के अटैक कर देते उस रेलिक के ऊपर, और अटैक करते ही नहीं रुकता है, उसके बाद उस रेलिक के ऊपर बहुत ज़्यादा लाते बरसाता रहता है। और वो रेलिक बोलने लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा जो पावर है वो तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा है? और यूंजा के अटैक की वजह से उस रेलिक का जो कंट्रोल था सबके ऊपर वो हट जाता है, और जिससे मेन कैरेक्टर और सियोला फ्री हो जाता है। और जो देख के मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो मैं फ्री हो गया। और तब उसका नजर सियोला के ऊपर पड़ता है और वो तुरंत भागते हुए सियोला के पास चला जाता है और सियोला को उठा के बोलता है, सियोला अपने होश में आ जाओ, अभी हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तभी उसका नजर पहले का जो रेलिक था उनके ऊपर पड़ता है और बोलते हैं, जो चांस है मैं इसको मिस नहीं कर सकता। ये बोल के उन रेलिक को उठाने लगता है और यूंजा को बोलता है, यूंजा इससे पहले वो रेलिक कुछ कर पाए, चलो हम लोग बाहर चलते हैं। यूंजा बोलते हैं, ठीक है चलिए। मेन कैरेक्टर बोलते हैं, मैं सियोला को लेकर जा रहा हूँ, तुम रेलिक का जो बैग है उसको ले लो। तभी उस रेलिक का फिर से आवाज आता है और बोलता है, अब मुझे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो इंसान है इसने पहले हार मान चुका है, इसके अंदर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं बचा, और जिसकी वजह से इसको लगता है इससे हर कोई बेटर है, और जिसके वजह से एक इसका टैलेंट देख कर जलता ही नहीं है। इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होता है, तो उनके अंदर ऐसा देखना इन नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है।
और उधर मेन भी यही बात सोच रहा होता है कि अगर क्या हो कि यूंजे के अंदर कोई कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं और जिसकी वजह से जो रेलिक है उसका असर हो नहीं रहा है इसके ऊपर। ये सोचते ही यूंजे को अपने पास बुला लेता है और वो रेलिक बोलने लगता है तुम लोग ये मत सोचना कि मैं तुम लोग को जाने दूंगा ऐसे। तभी यूंजे के हाथ में जो रेलिक का बैग होता है वो चमकने लगता है। उसके अंदर कोई रेलिक है जो चमकने लगता है और वो सुप्रीम रेलिक बोलने लगता है कि पहले मुझे अपने रेलिक को पाने दो और उसके बाद मैं तुम लोगों से खेलूंगा। ये बोल के उस बैग के अंदर से कोई एक रेलिक को खींच लेता है। ये देख के यूंजे बोलता है देखो बॉज, बैग के अंदर से कुछ चला गया। और जो देख के मेनका सोचने लगता है पता नहीं वो चीज़ क्या था जो उसने ले लिया। तभी वही सुप्रीम रेलिक का आवाज़ आता है जो बोल रहा होता है क्या हो रहा है ये, छोड़ो मुझे, मैंने बोला छोड़ो मुझे, तुम्हारा हिम्मत कैसे हो मेरे पास आने का। और जो आवाज़ सुन के ये लोग सोचने लगता है चल क्या रहो वहाँ पे। तभी हम लोग देखते हैं रोप रेलिक को भागते हुए आते हुए है। जो देख के मेनका बोलता है मैं यही सोच रहा था कि तुम कहाँ पे गए। और रोप रेलिक बोलने लगता है मास्टर मास्टर ये लीजिए। ये बोल के मेनका के हाथ में कुछ दे देता है और जिसे देख के मेनका शौक होकर बोलता है अरे ये तो मोनो मशीन का मेमोरी कॉइन है। और पीछे से यूंजा बोलता है अरे हमारे पास ऐसा रेलिक भी था। मेन कैरेक्टर बोलता है जब हम लोगों ने पैंडोरा वाले को फंसा लिया था ना टॉम के अंदर, शायद तब हमें चीज़ मिला था। यूंजा बोलता है वो तो समझ गया लेकिन इसका काम क्या है। मेन कैरेक्टर बोलता है ग्रीक माइथोलॉजी में मोनोमिसिन गॉडेस ऑफ मेमोरी है और हाँ ये उसी का रेलिक है और ये एक बहुत ही पावरफुल गॉड टायर का मेमोरी टाइप का रेलिक है। और सोचने लगता है पास्ट में जिनचाय जो है इस रेलिक का ओनर था और देख के लग रहा है इस बार भी सेम ही है। लेकिन मजे की बात यह है जिनचाय का जो रेलिक है वो मुझे पैंडोरा वालों में से मिला और इसका एक ही कारण हो सकता है कि उन लोगों में जिनचाय का कोई स्पाई था और जब मेरे से पकड़ा गया था। मेन कैरेक्टर बाकियों को बोलता है वो जो घटिया औरत है उसका नज़र पहले से इस चीज़ के ऊपर ही था, उसको बाद पहले ही पता था कि मैं सेवन गेट टॉम के अंदर आऊँगा ही आऊँगा। शिवला बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, जिनचाय का ये ऑर्डर था कि तुमको मार देना है और उसके बाद ये जो रेलिक है उसको लेकर आ जाना है। ये सुन के यूंजा बोलते हैं जिनचाय वो कौन है। मेन कैरेक्टर बोलता है एक बहुत ही पावरफुल औरत है और वो चाइना के लिए काम करता है और एक्चुअली वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सर दर्द होने वाला है। तभी वो जो सुप्रीम रेलिक है बोलता है इंसान मेरा जो कॉलीग है मैं उसको लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर के हाथ में पकड़ा हुआ जो रेलिक होता है वो चमकने लगता है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं अच्छा ऐसा क्या, ये बोल के उस रेलिक को अपने हाथ में पकड़ लेता है और बोलते हैं तुम्हें किसने परमिशन दिया कि तुम इस रेलिक को ऐसे लेके जा सकते हो, मैं इसको जाने देने से पहले मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये बोल के अपना जो डोमिनेट का पावर है उसको एक्टिवेट कर देता है और जिससे वो रेलिक बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है और बोलता है इंसान तुम क्या कर रहे हो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मत करो ऐसा। मेन कैरेक्टर बोलता है मैं सोच रहा था मैं किस रेलिक को ब्लास्ट करूँ इस टॉम से बाहर जाने के लिए, लेकिन अब मैं तुमको ब्लास्ट करके ऐसे बाहर जाऊँगा। ये देख के ऊंजा बोलता है अरे ये तो गॉड टायर का रेलिक है, अगर इसको हम लोग ऐसे ब्लास्ट कर देंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा। मेन कैरेक्टर बोलता है अगर हम लोग इसको छोड़ दिया तो ये हमारे लिए बाद में जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, तो इसलिए इसको डिस्ट्रॉय कर देना सबसे ज़्यादा सही है। और उससे बड़ी बात मेरे पास और ज़्यादा रेलिक है तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ एक सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है टॉम डिस्ट्रक्शन रैंक सी। और उधर वो रेलिक चिल्लाने लगता है कि इंसान ऐसे मत करो, लेकिन मेन कैरेक्टर उसका बात नहीं सुनता है और उसको ब्लास्ट करवा देता है और जिससे वो बहुत बड़ा धमाका होता है और वो ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि वो जो टॉम है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम लोग ईरन को देखते हैं जो गाड़ी में बैठी हुई रहती है और उस ब्लास्ट को देख के सोच रही होती है अरे ये ब्लास्ट वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे जीवन गया है, क्या इसके पीछे जीवन का हाथ है, मुझे लगता है वहाँ पे कुछ हुआ होगा, प्लीज़ होल्ड योर सेल्फ, मैं आ रही हूँ जीवन। ये बोल के गाड़ी को लेकर निकल जाती है और इसके साथ हम लोग देखते हैं उस धमाके की वजह से वो जो टॉम है उसका दीवार टूट चुका होता है और जो देख को रेलिक बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, एक नॉर्मल से इंसान ऐसे कैसे हमारा जो टॉम है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसके साथ हम लोग देखते हैं उस धमाका का जो धुआं है उसमें से मेन कैरेक्टर सिवाला और यूंजा को बाहर निकलते हुए और वो रेलिक बोलता है इंसान मैं तुमको बाद में जरूर देख लूँगा। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा वो जो रियल रेलिक है वो खुद यहाँ पे नहीं है और एक बार हम लोग इस रेलिक के डिटेक्शन के एरिया के बाहर चला गया तो हम लोग सेफ हो जाएंगे। ये सुन के यूंजा बोलता है क्या क्या बोल रहे हो तुम, वो रेलिक यहाँ पे नहीं है फिर भी इस लेवल का पंगा करवा दिया, अगर वो यहाँ पे होता तो क्या हो जाता। मेन कैरेक्टर बोलता अगर वो यहाँ पे होता तो चीज़ें जैसे खत्म हुआ वैसे तो खत्म नहीं होता, क्योंकि वो जो रेलिक है वो कोई नॉर्मल रेलिक नहीं है। ये सुन के ऊंजा बहुत डर जाता है और मेन कैरेक्टर बोलता है छोड़ो ये बात, क्योंकि हम लोगों को ऐसे जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। ऊंजा भागते बोलता है चलो ठीक है। तभी कुछ देख के वो लोग शौक होकर रुक जाता है और हमें पता चलता है वो कोई और नहीं होता है ईरन होता है जो गाड़ी लेकर आ गई होती है। ईरन बोलती है जियन जल्दी से गाड़ी में आ जाओ। मेन कैरेक्टर गाड़ी में बैठते ही बोलती है थैंक यू ईरन, अब तुम्हारी वजह से हम लोग सेफली से निकल सकते हैं। ये सुन के ईरन बोलती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ कोई अचानक से हमारा टॉम का जो रेड है उसका बीच में आ गया था उसको रोकने के लिए, लेकिन आखिर में हम लोग सक्सेसफुल हो गए, हमने यूंजा को भी बचा लिया और उस टॉम का जो एनबी रेलिक है उसको भी ले लिया। ये सुन के ईरन बोलती है वाओ दैट्स गुड, ये सुन के अच्छा लगा। और मेन कैरेक्टर के हाथ में एक रेलिक को देख के बोलती है अच्छा तुम्हारे हाथ में जो रेलिक है क्या यही उस टॉम से मिला। तब एक सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा रहता है ये जो रेलिक है इसका नाम है कॉम्पोजिट सैलरी का म्यूजिक बुक, ये एक इस रंग का हीरो टायर का रेलिक है। मेन कैरेक्टर ईरन को बोलता है हाँ ये भी मिला और दूसरा एक रेलिक को दिखा के बोलते हैं हाँ ये भी मिला। और इसके साथ और एक सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है जो रेलिक है ये कैथरीन डी मेडिसी का होम टाउन का रेलिक है।
और जिसका भी रैंक एस है और वो भी हीरो टायर का रेलिक है। और जो देख के मेनका बोलता है लगता है जो रेलिक है इसका ट्रू फॉर्म वो चेसबोर्ड नहीं था। कैथरीन डी मेडिसी जो बहुत ही फेमस मेडिसी फैमिली का मेंबर थी और जो एक टाइम पे फ्रांस की क्वीन बनी और बाद में रिगेट के रूप में काम किया काफ़ी टाइम तक। और जब फ्रांस में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के बीच में लड़ाई हुआ तब इस चीज़ के बीच में इसने अपनी अथॉरिटी को बढ़ाने की कोशिश की थी। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं करना चाह रही थी, फिर भी इसका जो इमेज है लोगों के बीच में एक कठोर और घटिया औरत के रूप में फैल गई, क्योंकि इसकी वजह से 10,000 प्रोटेस्टेंट की जनसंहार हो चुकी थी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जलसी के साथ इसका क्या लेना देना। ये पैंडोरा वालों का काम ही ऐसा है, ये लोग बात को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करता है। मुझे जितना याद है कैथरीन का जो हस्बैंड है उसको एक अपने से बड़े उम्र की लड़की से प्यार हो गई थी और जिसका नाम थी डाइन। अब इस बात का सेंस बन रहा है क्योंकि जब उसका हस्बैंड उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा होगा तब वो जलस फील कर रही होगी और ये चीज़ नेचुरल भी है। तभी इरेन पूछती है अच्छा इस रेलिक का पावर क्या है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक इसके साथ कॉन्टैक्ट बनाया नहीं, तो इसलिए मुझे अभी तक पता नहीं चला। यूंजा बोलते हैं मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन ये जो सैलरी है ये साउंड से अटैक करता है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ तुमने मुझे ये चीज़ पहले बता दिया था। और मुझे लगता है शायद ये जो कैथरीन रेलिक है ये बाप टाइप का रेलिक, मतलब दूसरे का पावर बढ़ा देता है। इरेन बोलती है अच्छा ऐसा है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ मैंने टॉम के अंदर इसको स्पार्क यूज़ करते हुए देखा था। तभी उनके कार को बहुत सारे कार फॉलो करने लगता है। जो देख के ऊंजा बोलते हैं चल क्या रहे यहाँ पे, ये लोग कौन है और ये लोग क्यों हमारे पीछे पड़ा है। तभी हम लोग एक कार का लोगो देखते हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है न्यूज़ चैनल। और जो देख के ऊंजा बोलता है अरे इनका लोगो देख के पता चल रहा है ये लोग तो ब्रॉडकास्ट वाले हैं, मतलब पक्के इन कार के अंदर रिपोर्टर होंगे। सियोला बोलती है हाँ हमने जो धमाका किया था लगता है उसकी वजह से ये लोग हमारे पीछे पड़ गया। ऊंजा बोलते हैं हाँ वो लोग चाहते हैं इस न्यूज़ को कवर करने के लिए। ये सुन के मेन कैरेक्टर स्मेल करते बोलता है इरेन जरा कार को घुमाओ। ये सुन के इरेन बोलते क्या सीरियसली। मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ क्योंकि मैं उनको बोलने वाला हूँ ये चीज़ कि जो टॉम पेन भी है वो अब हमारा है। ये सुन के इरेन शॉक होकर बोलते क्या सच में, क्योंकि नॉर्मली आप ऐसे नहीं करते हो। यूंजा बोलते अरे हाँ तुमने तो ऐसा भी बोला था कि ऐसा चीज़ तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ मैं ये चीज़ कर रहा हूँ उसका पीछे कारण है और वो कारण तुम हो, मैं ये चीज़ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ये सुन के यूंजा शौक होकर बोलते क्या मेरे लिए। मेन कैरेक्टर बोलते हैं तुम चाहते नहीं हो कि हम लोग इस बार रिचर्ड के साथ पूरी तरह से डील कर ले। यूंजा बोलता है वो तो ठीक है लेकिन ऐसे अचानक क्यों। मेन कैरेक्टर बोलता है वो इसलिए क्योंकि स्टॉर्म के अंदर तुम्हें डालने वाला कोई और नहीं वो ही है। ये सुन के यूंजा शौक होकर बोलते क्या लेकिन ऐसे कैसे, वो जो पर्सन था जिसका नाम था जिनचा या ऐसे कुछ, क्या उसने नहीं किया था। मेन कैरेक्टर बोलता है वो जो लड़की है उसका प्रॉब्लम मेरे से तुमसे नहीं, और वैसे भी रिचर्ड ने मेरे को कॉल करके धमकी देने की कोशिश करी थी, तो इसलिए मैं श्योर हूँ ये उसका ही काम है और इसकी वजह से मैं उसको न्यूज़ में एक्सपोज करने वाला हूँ कि वो तुम्हारा पेंटिंग को कॉपी करता है। ये सुन के यूंजा बोलते क्या ऐसा भी करोगे तुम। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है वो देख के तो लग नहीं रहा है कि तुम खुश हो। यूंजा बोलता है वो इसलिए क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है जब तुम उस पार्टी में उससे मिला था तब तो बहुत चिल्ला रहा था उस पर। यूंजा बोलता है उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा करेज लगाना पड़ा था, लेकिन उस टाइम पे हमने जो भी किया उससे कुछ बदला नहीं, तुम देख पा रहे उससे कुछ भी नहीं बदला है। मेन कैरेक्टर बोलता है चिंता ना करो क्योंकि इस बार बदलेगा, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ये डिफरेंट है, अब मैं खुद तुम्हारा हेल्प करने वाला हूँ। हम देखते हैं मेन कैरेक्टर की बात सुन के सियोला स्मेल करने लगती है और यूंजा बोलता है फिर भी मैं थोड़ा बहुत डरा तो हुआ हूँ। और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है रिचर्ड ही वो कारण है जिसकी वजह से टॉम ऑफ जेलेसी जो है वो यूंजा के ऊपर काम नहीं करता और उसकी वजह से यूंजा का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से डाउन हो चुका है। और ये बात मैं समझ भी सकता हूँ क्योंकि पहले जिसका पेंटिंग स्टाइल है उसको इससे छीन लिया गया और उसके बाद इसको उठा के फेंक दिया गया और ये बाद में क्रिमिनल तक बन गया और फिर इसके बाद इसको मेरे नीचे के काम करना पड़ा और इसको बहुत ज़्यादा काम करना तो पड़ा ही और साथ ही में इसको टॉम में भी लेके गया। और जब मैं इससे मिला था तब मैंने इसको एक प्रॉमिस किया था कि इसका जो पेंटिंग का स्टाइल और रेपुटेशन है मैं उसको रिसर्च से सीन के उसको वापस कर दूंगा। और अब लग रहा है मेरा जो प्रॉमिस है उसको पूरा करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि मेरा जो सबऑर्डिनेट है उनके साथ मैं ऐसे होते हुए नहीं देख सकता। और इसके साथ सीन शीट होता है और हमें न्यूज़ चैनल का जो बिल्डिंग है उसको दिखाया जाता है जहाँ पे रिचर्ड का इंटरव्यू चल रहा होता है, जहाँ पे रिपोर्टर बोलता है हमारा जो न्यूज़ है बहुत स्पेशल है क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले 7 मिस्टर जो टॉम है उसके बारे में, और जिसके लिए हम लोग बात करने वाले रिचर्ड जंग के साथ। और रिचर्ड से पूछता है रिचर्ड जंग प्लीज़ हमें बताइए कि आपका जो एक्सकर्शन टीम है वो टॉम ऑफ एनबी के डीप स्टडी में पहुँच चुका है। रिचर्ड बोलते हैं हाँ वो लोग टॉम के एकदम डीप स्टडी में पहुँच चुका है। रिपोर्टर पूछता है कि आप बहुत टाइम से शांत बैठे हुए हो तो आप उस टॉम को क्लियर करने के लिए कब जाने वाले हो, क्योंकि अगर आप उस टॉम को क्लियर कर देते हो तो आप वो पहले पर्सन बन जाओगे जिसने स्यूजन को अगला टॉम को क्लियर करने का रिकॉर्ड है उसको तोड़ देगा। रिचर्ड बोलता है एक बार हमारा रेनोवेशन का काम कंप्लीट हो जाए उसी टाइम पे मैं तुरंत चला जाऊंगा उस टॉम को क्लियर करने के लिए। और सच बोलो तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि उस टॉम के अंदर से कौन सा रेलिक निकलेगा। ये सुन के वो रिपोर्टर खुश होकर बोलता है अगर आपको रेलिक मिल जाए तो हमें देखने के लिए लेकर जाना, तब हम लोग उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे न्यूज़ में। तभी साइड से कोई बोलने लगता है यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ चुका है। ये देख के दूसरा पर्सन बोलता है अरे तुम क्या कर रहे हो,
तुम्हें पता नहीं जब ब्रॉडकास्ट चल रहा है उस टाइम बात नहीं करना चाहिए। ये सुन के पहला पर्सन बोलता है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। टॉम ऑफ एनबी के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेट बन चुका है और जिस पर्सन ने इस टॉम को क्लियर किया वो भी न्यूज़ में आ चुका है। और तभी हम लोग न्यूज़ में देखते हैं मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, हे रिचर्ड, मैंने सुना तुम इंटरव्यू दे रहे हो। मैं बहुत ही दुख के साथ तुमको बता रहा हूँ, ये जो रेलिक है इस बार भी मेरा ही है। ये बोल के उस रेलिक को दिखाने लगता है। ये देख के रिचर्ड बोलते हैं, तुम घटिया इंसान, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। मेन कैरेक्टर बोलता है, देखो मैं टॉम को क्लियर कर दिया, ये कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है, ये तो नॉर्मल ही है, बट मेरे पास इससे भी बड़ा न्यूज़ है तुम्हारे लिए। और जो भी लोग इस न्यूज़ को देख रहे हो ध्यान से सुनना। रिचर्ड वही इंसान है जिसने मेरे रिस्टर को उस टॉम के अंदर भेज दिया था उसको मारने के लिए। इसने क्या बोला था, इसने टॉम के डीप स्टडी में पहुंच चुका था। हाँ, ये पहुंच चुका था सिर्फ इसलिए ताकि यूंजा को वहाँ पे बुला पाए। और इसका टीम में एक बंदा है जिसका नाम है फ्रांसिस्को, और उस बंदे के पास एक ऐसा रेलिक है जो ये काम कर सकता है। अब तुम सोच रहे होंगे मेरे को कैसे पता। जब तुम्हारा बेस कैंप को न्यूज़ में दिखाया जा रहा था उस टाइम पे मैंने उस बंदे को भी देख लिया था, और जब मैंने उसको देखा तब मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने इससे पहले भी ऐसे चेहरे को देखा था। ये सुन के उसका साइड में जो रिपोर्टर होता है वो पूछता है, क्या सच में? मेन कैरेक्टर बोलते हैं, ऑफकोर्स। और सोचने लगता है पिछले बार में मरने से पहले ऐसे कुछ हुआ था जहाँ पे भी रिस्टोरर को किडनैप किया गया था, लेकिन उस टाइम पे ये काम करने वाला कोई और नहीं था, वो था किंग ऑफ फेट जशुआ। तो इसलिए मैं यही बात सोच रहा था कि ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर बॉबी रिचर्ड और फ्रांसिस्को के साथ मिला हुआ है। लेकिन बात चाहे कुछ भी हो, अब वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर न्यूज़ वाले को बोलने लगता है कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ एकदम रियल है। तो ये जो बात है ये आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल न्यूज़ होने वाला है, तो इसको ध्यान से रिकॉर्ड कर लेना। रिचर्ड क्यों इंजा को मारना चाहता है इसके वजह एक बहुत ही बड़ा कारण है, और ये जो बात है ये तुम खुद इंजा के मुँह से ही सुनो। ये बोल के माइक इंजा को देने लगता है, और हम इंजा को देखते हैं जो इस टाइम पे बहुत शाई फील कर रहा होता है, लेकिन फिर भी खुद को संभाल के बोलता है, रिचर्ड जंग मेरा जो पेंटिंग स्टाइल है उसको चोरी कर लिया। और ये चीज़ तब हुआ जब मैं एक स्टूडेंट था और वो एक टीचर था। और उसके बाद बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोलता है, जिस पेंटिंग स्टाइल के लिए रिचर्ड दुनिया में फेमस है वो पेंटिंग स्टाइल मेरा है, वो घटिया इंसान ने मेरे से चोरी कर लिया, और इसी बात को छुपाने के लिए वो चाहते मैं मर जाऊँ। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, देखा कितना घटिया इंसान है। ये देख के जो रिपोर्टर रिचर्ड का इंटरव्यू ले रहा था वो पूछता रिचर्ड से कि जो बात हम लोग सुन रहे हैं ये सच है। रिचर्ड बोलते नहीं नहीं, ये लोग झूठ बोल रहा है, इनका बात पे यकीन मत करो। रिपोर्टर बोलता है, अगर सोच के देखे इससे पहले भी ये बात उठा था, लेकिन उस टाइम पे बात ज़्यादा नहीं फैला। मेन कैरेक्टर स्मेल करते बोलता है, रिचर्ड अगर तुम चोर नहीं हो तो इस बात को एक्सप्लेन करो ना सबको। और हम देखते ये बात सुनकर रिचर्ड बहुत गुस्सा होने लगता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, अगर तुम कर सको तो प्रूफ करोगे ना। हम देखते ये बात सुनकर रिचर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से से अपना कुर्सी से खड़ा होकर बोलता है, ये जो घटिया इंसान है ये झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम को खराब करना चाहता है। रिपोर्टर बोलता है, अच्छा आप ये बोलना चाह रहे हो इसका जो बात है ये सच नहीं है। रिचर्ड बोलता है, हाँ ऑफकोर्स ये झूठ बोल रहा है। रिपोर्टर बोलता है, तो फिर आप इस टाइम पे आप ये बात को प्रूव कर दीजिए, तो फिर ये बात यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इस बात से रिचर्ड बहुत डर जाता है और बोलते क्या? रिपोर्टर बोलता है, जबकि न्यूज़ जो है लाइव जा रहा है तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस बात को प्रूव करने का। रिचर्ड कैमरे की ओर देखता है और ज़्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि मैं इस बात को कैसे एक्सप्लेन करूँ। ये जो घटिया रिपोर्टर है ये चाहते मैं कुछ ऐसा बोलूँ जिससे इसका टीआरपी बढ़ जाए। इनके लिए इनका जो रेटिंग है यही सब कुछ है, बाकी चीज़ बाहर में जाए। लेकिन अगर इस टाइम पे मैंने कुछ नहीं बोला तो फिर ये लोग मेरे ऊपर और ज़्यादा शक करेगा। इसलिए वो रिपोर्टर को बोलता है, आपका जो आइडिया है ये बहुत अच्छा है, लेकिन ओरिजिनली मैं यहाँ पे आपके साथ टॉम के बारे में बात करने के लिए आया था, लेकिन जबकि वो टॉम क्लियर हो चुका है तो उसके बारे में बात करके कोई फायदा ही नहीं है। ये सुनकर रिपोर्टर बोलते हैं, हाँ इस बात से आपको कैसा फील हो रहा है? क्योंकि लगातार 3 बार आप लोगों की आंखों से सामने से इस टॉम को क्लियर कर लिया गया और आप लोगों ने कुछ नहीं कर पाया। रिचर्ड हंसते हुए बोलता है, जो आपने बोला बात तो सही है, लेकिन कौन सा इंसान कैसे काम करता है ये आपको नहीं पता है, तो उसके बारे में आप नहीं बोल सकते। जबकि ये चीज़ हो चुका है तो हम लोग मूव ऑन करते हैं और उस चोरी के बारे में बात करते हैं। वो जो लोग हैं वो लोग झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं, यूंजा ने मेरा पेंटिंग को चोरी किया है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें एक होटल दिखाया जाता है जहाँ पे यूंजा एक अजीब सा ड्रेस पहन के खड़ा हुआ रहता है और बोल रहा होता है, बॉस ये सब चीज़ क्या है और ये करना जरूरी है। और हम लोग मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने हाथ में ड्रैगन का जो खून है उस लेग को लेकर खड़ा हुआ रहता है, और जो देख के यूंजा बोलते हैं, बॉस एक सेकंड के लिए रुकिए, क्या ये करना जरूरी है? और वैसे आपका हाथ में जो चीज़ है वो क्या है? मेन कैरेक्टर बोलता है, ये जो रेलिक है ये एक डिफेंस रेलिक है और इसका नाम है द ब्लड ऑफ ड्रैगन किल्ड बाय सिकफील्ड। और बातें बहुत हो गया, मेरे नज़दीक आओ। यूंजा बोलते ठीक है, लेकिन ये जो मैं पहन के रखा हूँ ये पहन के रखना जरूरी है। और तो जब से हम लोग वापस आए तब से आपने जो भी रेलिक बोला मैं उसको रिस्टोर करे जा रहा हूँ। आपको पता है तब से ना मैंने सोया ना मैंने टीवी देखा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मेन कैरेक्टर बोलते क्या बोल रहे हो तुम, ये आसान नहीं है, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और तुमने इसके लिए जो पेंटिंग को ड्रा किया उसको अपने पास हमेशा रखना। और मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, हाँ जैसे इसने बोला, जब हम लोग वापस आए तभी मैं इसको काम पे लगा दिया था उन रेलिक को रिस्टोर करने के लिए जो हमें उस टॉम पे मिला था, द कैथरीन एंड सैलरी रेलिक।
इसने उन रेलिक को कॉम्प्लीट तो रिस्टोर नहीं किया, लेकिन उतना किया जिससे हम लोग उसके साथ कांटेक्ट बना पाए। और उसके बाद मैंने कैथरीन के साथ और यूंजा सेलेरी के साथ कांटेक्ट बना लिया। तभी यूंजा पूछता है, बॉस ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है वो लोग मुझे फिर से बुलाने वाला है? और ये जो मेरा स्क्रिप्ट ड्राइंग है इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ, आप नहीं करोगे? मेन कैरेक्टर बोलते हैं, हाँ सही समझे, इसको तुम ही यूज़ करोगे, मैं नहीं। वो जो लोग हैं वो लोग बहुत घटिया है, तो वो लोग ऐसे तो नहीं रुकने वाला, और इसलिए वो लोग तुमको फिर से जरूर बुलाने वाला है। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग कब तुमको बुलाएगा। और तो और तुमने देखा मैंने रिचर्ड को भी गुस्सा दिला दिया, और वो चीज़ थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत ज़्यादा था। ये सुन के यूंजा रोते हुए बोलता है, अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं पक्का मरने वाला हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम रोना बंद करो, क्योंकि तुम मरने नहीं वाले हो इस बार। और तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारे आसपास इतना क्यों घूम रहा हूँ? मैं इसलिए घूम रहा हूँ कि जब वो लोग तुमको बुलाए तब मैं भी तुम्हारे साथ आ सकूँ। लेकिन ना किसी वजह से तुम अकेला चले जाओ, तो उसके लिए मैं डिफेंस रिलिक और स्केप रिलिक को प्रिपेयर कर रहा हूँ। और अब अगर तुम मेरे बात को समझ गए तो मेरे को तुम्हारे ऊपर इस ड्रैगन के खून को डालने दो। ये सुन के यूंजा बोलते हैं, चलो इस बात से मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून मिला, लेकिन मुझे एक बात बोलो, क्या होगा अगर वो लोग मुझे ना ही बुलाए? मेन कैरेक्टर बोलते हैं, क्या ही होगा, तुमको ऐसे ही कुछ टाइम के लिए रहना पड़ेगा, और क्या। ये सुन के वो चिल्ला के बोलते, बॉस ऐसे कैसे हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ी ना कोई रह सकता है। मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम चिंता ना करो, जब वो रेडी हो जाएगा वो तुरंत तुमको बुला लेगा। हमारा सेट का जो काम है वो पूरा हो चुका है, लेकिन क्या हो अगर वो इस ट्रैप में ना फंसे, तो इसलिए काम करो, कुछ ऑफेंसिव रेलिक को भी अपने पास रख लो। ये बोल के रेलिक को देने लगता है और बोलता है, चलो देखते हैं और क्या कहे जो तुम्हारा काम आ सकता है। ये बोल के अपने सारे रेलिक को चेक करने लगता है, और हम देखते हैं इससे यूंजा के पास बहुत सारे रेलिक हो जाता है। और जो देख के यूंजा बोलते हैं, बॉस ये बहुत ही फालतू चीज़ है, मैंने इसको पहले कभी यूज़ ही नहीं किया, तो मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ? मेन कैरेक्टर बोलता है, कभी नहीं किया तो क्या हुआ, तुमको कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा ना, तो अब समझो ये वही टाइम है। ये बोल के सारा रेलिक को भी दे देता है और बोलते इसको भी रख लो अपने पास, बस ये तुम्हारी रेलिक है। तभी अचानक वो जो जगह है वो कांपने लगता है, और जो देख के ऊंचे बोलते हैं, बॉस मुझे लगता है वो चीज़ चालू हो चुका है। एक सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो ये अच्छा हुआ, चलो आप देखते हैं जो चीज़ है हमें एक साथ ले जा पाता है या फिर नहीं। ये बोल के ऊंचे के साथ चिपक के खड़ा हो जाता है, और जो देख के ऊंचे बोलते, बॉस इतना नज़दीक आना जरूरी है क्या? और हम देखते तभी वो दोनों ग्लो करने लगता है, और धीरे धीरे वो लोग वहाँ से गायब हो जाता है, और वहाँ से गायब होकर जहाँ पे रिचर्ड और उसका टीम रहता है वहाँ पे आ जाता है। और इधर रिचर्ड भी पूछ रहा होता है फ्रांसिस्को से कि हमें इतना नज़दीक रहना पड़ेगा। फ्रांसिस्को बोलता है, हाँ उनको ढूंढने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। एक सेकंड, वो हमें मिल चुका है। रिचर्ड बोलते हैं, बढ़िया, जब भी वो अंदर यहाँ पे आ जाएगा मैं सीधे उसका भेजे में गोली मार दूंगा। और तभी वहाँ पे मेन कैरेक्टर और यूंजा आ जाता है, और जो देख के मेन कैरेक्टर बोलता है, देखा हम यहाँ पे आने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। यूंजा बोलते हैं, हाँ बॉस हम यहाँ पे पहुँच गए। मेन कैरेक्टर बोलते हैं, हाँ एक बार ध्यान से सोच कर देखोगे तो हर एक चीज़ बहुत अच्छा नहीं होता है। और ये देख के रिचर्ड बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं, गोली चलाओ इन पे। और ये देख के मेन कैरेक्टर तुरंत अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, और यूंजा को बोलता है, जब तक हम लोग शील्ड के अंदर है तब तक तुम कोई अटैक क्यों नहीं करते? यूंजा बोलते, क्या मैं अटैक करूँ? और हाँ, जब अटैक करोगे और रिचर्ड के साइड पे जो बंदा है उसके ऊपर करना, क्योंकि वही है जो यहाँ पे लेकर आया तुमको। तभी रिचर्ड का टीम के अटैक की वजह से मेन कैरेक्टर के हाथ का जो शील्ड है वो थोड़ा सा टूटने लगता है, और रिचर्ड अपने बंदे पे चिल्ला के बोलता है, गोली चलाना बंद करो, क्योंकि गोली यहाँ पे काम नहीं आने वाला, तो इसीलिए अपने पास जो रेलिक है उसकी यूज़ करो, और इन सबको मार दो, क्योंकि यहाँ से ये लोग जिंदा वापस जाना नहीं चाहिए। और हम देखते हैं ये सब देखने के बाद यूंजा बौखला जाता है, और अपने पास जितने भी रेलिक होता है उन सबको बोलता है, चलो रेलिक मेरे को मदद करो। और इस वजह से जितने भी रेलिक होता है उसके पास सब एक्टिवेट हो जाता है, और तभी एक रेलिक ब्लास्ट होता है और उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। और जो देख क्रिचर का टीम बोलने लगता है, ये क्या चीज़ है, क्या ये कोई स्टिक बम है? तभी कोई डार्ट आके उनके शरीर में घुसने लगता है, कोई बेसबॉल का बैट आके उनको पीटने लगता है, ऐसे करके हर एक लिए कुछ ना कुछ करने लगता है। जो देख के वो लोग बोलने लगता है, इस अटैक में कोई पैटर्न ही नहीं है, ये जो अटैक है पूरा रैंडम है। तभी सैलरी आके अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है, तुम घटिया इंसान हो, अब मेरे परफॉर्मेंस को सुनो। और जिसके साउंड से उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है, और वो लोग बोलने लगता है, कोई इस चीज़ को बंद करो, प्लीज़ बंद करो, इससे मेरा जो कान है उसमें बहुत दर्द हो रहा है। और हम उधर यूंजा को देखते हैं जो बेहोश हो चुका होता है, और जो देख के मेन कैरेक्टर सोचता है, अरे इसको क्या हुआ, अच्छा इसने एक साथ बहुत सारे लिक्विड यूज़ कर लिया और जिसकी वजह से ये बेहोश हो चुका है। और यूंजा को सर्च करते हुए सोचता है, वो जो इसके पेंटिंग है मुझे उसको ढूंढना ही पड़ेगा, उसी पेंटिंग की मदद से हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं, क्योंकि उसको बनाने के लिए आर्टिस्ट इंक का जो रेलिक है उसको यूज़ किया गया है। तब उसको वो वाला जो पेंटिंग होता है वो मिल जाता है, और जो देख के मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो मुझे ये मिल गया, अब मुझे सिर्फ इसका जो लास्ट वाला लाइन है उसको ड्रॉ करना है, और तब ये जो रेलिक है एक्टिवेट हो जाएगा। और उधर हम लोग देखते हैं जो बंदा इन सबको लेके आया था यहाँ पे वो भी बेहोश होता है। जो देख के रिचर्ड बोलने लगता है, फ्रांसिस्को जल्दी से उठो, क्या कर रहे हो तुम, एक कोई छोड़ने का टाइम नहीं है। और जब वो देखते फ्रांसिस्को नहीं उठ रहा है तब वो खुद ही मेन कैरेक्टर को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे भाग पाओगे और मैं तुमको भागने दूंगा? ये बोलकर अपनी बंदूक को तान देता है और बोलते, मरो तुम। जो देख के मेन कैरेक्टर स्मेल करने लगता है,
और अपने हाथ में एक ब्रश में उस इंक रिलिक को लेके बोलता है, तुम ऑलरेडी बहुत लेट कर चुके हो इडियट। और इसके साथ ही जो लास्ट लाइन होता है उसको खींच देता है, और जिससे वो जो पेंटिंग होता है वो पूरा हो जाता है, और वो पेंटिंग एक्टिवेट होकर ग्लो करने लगता है। और मेन कैरेक्टर जाते हुए एक ही बात बोलता है, अपना ध्यान रखना। और इसके साथ ही वो दोनों गायब हो जाता है। और जो देख के रिचर्ड पीछे से चिल्लाने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जो प्लान है वो इतने इजीली खराब नहीं हो सकता। लेकिन इस चीज़ का कोई फायदा नहीं होता है, और रिचर्ड बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है कि कमीना सियोजियोन, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको मार दूंगा। और इसके साथ ही हम लोग मेन कैरेक्टर और यूंजा को देखते हैं, जो दोनों उस पेंटिंग के थ्रू टेलीपोर्ट होकर वापस आ जाता है। लेकिन हम लोग यूंजा को देखते हैं जो अभी तक बेहोश ही रहता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है, वाह क्या सक्सेसफुल गया है मिशन, ऐसे हर एक मिशन जाना चाहिए, तब मजा आ जाएगा। और बोलता है, मैं नेक्स्ट डे जब न्यूज़ को देखा तब मैं बहुत ज़्यादा रिलीफ फील किया, क्योंकि न्यूज़ में बताया जाता है फ्रांसिस को जो है उसका हालात बहुत ख़राब है। उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो मौत से मुंह से वापस आया। मुझे लगता है सैलरी जो है उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। अब देख रहा हूँ, मैंने जितना सोचा था सैलरी उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और रिचर्ड जो है इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा है। और ये ऑब्वियस है, वो इस बात से डर रहा है कि ये स्कैंडल अगर ज़्यादा फैल गए तो उसका जो नाम है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। क्या पैथेटिक लूजर है बंदा। लेकिन हाँ, ये जो चीज़ है ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। इसके बाद नेक्स्ट डे को मेन कैरेक्टर का बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर शिवला को एक पेपर देख के बोलता है, ये लो। जो देख के शिवला बोलती है, ये क्या चीज़ है। मेन कैरेक्टर बोलता है, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इसको फिल करने के बाद तुम मेरा जो टीम है उसमें ज्वाइन कर जाओगे। और मेरा जो टीम है उसका नाम है गैंग ऑफ थीप्स, यानी चोरों का टीम। ये सुन के शिवला बोलती है, क्या तुम्हारा जो टीम है इसका नाम ऐसे रखने वाले हो। मेन कैरेक्टर बोलते हैं, क्यों नहीं, पिछले लाइफ में जो हमारा टीम था उसका नाम था एक्सक्रिप्शन टीम 13, तो उससे तो ये बहुत बढ़िया है। बाय द वे तुमको एक बात बता दूँ, ये जो कॉन्टैक्ट है ये बहुत ही खास है। जब एक बार तुम इस कॉन्टैक्ट पे साइन कर दोगे तब तुम हमारे भी रेलिक के निगरानी में आ जाओगे। अगर तुम इस कॉन्टैक्ट को ब्रेक करते हो या फिर मेरे को धोखा देते हो तो हमारा भी अपने एक्शन में आ जाएगा। और ये मैं चीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले लाइफ में मेरा जो टीममेट था उनमें से कुछ मेरे को धोखा दिया था। सियोला बोलती है, मैं तो बात समझ गई, लेकिन मेरा बात है कि तुम पहले मेरे को क्यों बोल रहे हो, पहले मैं साइन कर लेती फिर मेरे को बता देता। मेन कैरेक्टर बोलते हैं, मुझे लगता है तुम्हारे पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि तुम मुझे धोखा दे दो, और उससे बड़ी बात मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाह रहा था। ये देख के ऊंजा बोलता है, वाओ बॉस, आपको नहीं लगता आप यहाँ पे पार्शलिटी कर रहे हो। जब मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे थे उस टाइम आपने कैसे हरकतें किया था, याद है ना आपको। मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे तुम जाग गए, वो देखो वहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा हूँ, जाओ उसको खा लो और खुद को पूरी तरह से जगा लो। ऊंजा बोलते हैं, मुझे भूख नहीं लगा, आप मुझे ये बताए उस टाइम पे वहाँ पे हुआ क्या था। मेन कैरेक्टर बोलता है, तुमने एक साथ बहुत सारे रिलिक को एक्टिवेट कर लिया था और जिनके पावर की वजह से तुम बेहोश हो गए थे। और इस बात से ऊंजा को याद आता है कैसे उसने सारे रिलिक को एक साथ एक्टिवेट कर लिया था। मेन कैरेक्टर बोलता है, जिनके पास एबिलिटी नहीं होता है वो अगर एक साथ ज़्यादा पावर यूज़ कर ले तो उनके साथ ऐसे होता है, तो इसीलिए तुम्हें कुछ स्पेशल ट्रेनिंग को करना पड़ेगा, तो पहले जाओ और ब्रेकफास्ट को कर लो। ये सुन के ऊंजा बोलता है, ठीक है, ये बोल के वो अच्छा जाने लगता है। शिवला पूछते, बॉस आपने उसका जो मेमोरी है उसको वापस लेके नहीं आया ना। मेन कैरेक्टर बोलते हैं, हाँ अभी तक लेके नहीं आया। शिवला बोलती है, लेकिन क्यों नहीं, अगर आप उसका मेमोरी को वापस लेके आ जाओगे तो उसका जो रिस्टोरेशन और डोमिनेंस का स्किल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा पहले की तरह। मेन कैरेक्टर बोलते हैं, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ इस बात पे। और वैसे उसका जो मेमोरी है उसको वापस लेने के बाद पे देखा जाए उसमें एक प्रॉब्लम है। जब उससे उसका पेंटिंग का स्टाइल चोरी कर लिया गया तब उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया था, और जिसके बाद उसने बहुत ही गलत रास्ता अपना लिया था। उसका जो प्रीशियस टैलेंट था उसके लिए उसने उसी टैलेंट को यूज़ किया लोगों को चीट करने के लिए, और जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा ठग बन गया। और आखिर में टाइटल इतना बड़ा हो गया कि पैंडोरा ने इसको किंग ऑफ फ्रॉड बोलने लगा, और जिसकी वजह से इसका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत बेकार बन गया। और ऑनेस्टली बोलो तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि फिर से वो ये चीज़ फेस करे, क्योंकि अभी इस टाइम पे भी वो पूरी तरह से टूटा नहीं है। उसके अंदर का जो बचपन है वो अभी भी जिंदा है, और बहुत जल्द उस घटिया इंसान रिचर्ड को हरा के इसका जो रेपुटेशन है उसको मैं वापस लेके आऊँगा। तो इसी वजह से उसका जो मेमोरी है उसको वापस ले आने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ध्यान से सोच के देखूँ, यूंजा कुछ टाइम से बहुत ही अच्छे काम किया जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। तभी सियोला मेन कैरेक्टर को बुलाती है, और मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे मैं अपनी बातों में खो गया था, हाँ हम लोग क्या बात कर रहे थे। सियोला बोलती है, हाँ हम लोग यूंजा के बारे में बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि उसका जो मेमोरी है उसको वापस लेने में एक प्रॉब्लम है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं, हाँ एग्जैक्टली, मैंने जो बोला वो सही है, तुमको तो याद ही होगा उसका जो पर्सनैलिटी था पहले वो कैसा था। सियोला बोलते हैं, हाँ मुझे याद है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं, हाँ यही बात है, अब तुम समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सियोला बोलती है, हाँ मैं समझ गई, चलो कोई बात नहीं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे तुम एक बार पढ़ तो लो, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो साइन करने से पहले तुमको एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए इसको। और हाँ, तुम्हारा जो फैमिली है मैं उनको कहीं सेफ जगह पे भेज दूंगा ताकि जिन चाहे उन तक पहुँच ना पाए। ये सुन के शिवला बोलती है, थैंक यू बॉस। तब हम लोग रोप रेली को देखते हैं जो इधर उधर किसी चीज़ को ढूंढ रहा होता है, और यूंजो को देखते ही बोलते हैं, अरे
तुम मिल गए मुझे। ये देख के उनजा बोलते तुमने मुझे फिर से डरा दिया। क्या हो गया, कुछ काम है क्या? रोब बोलता है चलो मुझे इंसान बना दो, चलो मुझे इंसान बना दो। ये देख के उनजा बोलते अरे आज देख के लग रहा है तुम्हारा जो मूड है बहुत अच्छा है। रोब बोलते तुमने प्रॉमिस किया था मुझे इंसान बना दोगे। यूंजा बोलता है देखो आज नहीं, आज मेरा हाथ जो है उसमें दर्द हो रहा है, तो तुम जाके किसी और के साथ खेलो। और इस बात से रोब बहुत गुस्सा हो जाता है और यूंजा को पूरी तरह से जकड़ लेता है और गुस्से से बोलने लगता है तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुमने मुझसे झूठ बोला था। और यूंजा चिल्लाने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो ऐसे। और जो देख के सियोला बोलती है मैं इस चीज़ को जितना भी देख रही हूँ मुझे ये चीज़ बहुत ही अजीब लग रही है, क्योंकि यूंजा का जो पर्सनालिटी मुझे याद है वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, तो ये चीज़ मुझसे हजम ही नहीं हो रही है। मेन कटा बोलता है चिंता ना करो, तुम ऐसी चीज डेली देखते जाओगे तो तुमको आदत पड़ जाएगा। इसके साथ हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदे का चिल्लाने का आवाज आ रहा होता है कि तुम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे, और तुम्हें इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हम लोग फ्रांसिस्को को और यूज ही नहीं कर पाएंगे। और हम देखते ये बात फोन पे सियोका रिचर्ड को बोल रहा होता है, और जो बात सुनकर रिचर्ड बोलता है मेरा जो सर है उसमें दर्द होने लगा है। सियोका बोलते क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, या तुम मेरे बात सुन भी रहे हो या नहीं? रिचर्ड बोलते हाँ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं क्या ही बोलूँ, उस जगह पे मैं कुछ नहीं कर सकता था। सियोकन बोलता हाँ कुछ नहीं कर सकते थे या घंटा, हमारा कोई ऐसा प्लान था ही नहीं कि हम लोग उस पर्सन को दोबारा समन करें। चीज़ें इसलिए खराब हुआ क्योंकि तुमने अपने बारे में सोचा और इम्पेशेंट हो गए। और उससे भी बड़ी बात, तुम एक ही ट्रिक को दोबारा कैसे अप्लाई कर सकते हो? क्या तुम इतना बड़ा बेवकूफ़ हो? और तुम ऐसे काम करते ही क्यों हो जिससे सबके ध्यान तुम्हारी तरफ खींच जाए? तुम अगर ऐसे करते रहे ना एक दिन तुम इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसोगे। अब चुपचाप रेंगते हुए वापस आ जाओ और एलिक को रिस्टोर करने लगो। ये सुन के रिचर्ड घबराते हुए बोलता है ठीक है मैं समझ गया, और ये बोल के फ़ोन को रख देता है। और फ़ोन को रखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है क्या बोला तुमने, रेंगते हुए वापस आ जाओ और रिलीफ को रिस्टोर करो। मुझे देखो मैंने उस इंजो के साथ लड़ाई किया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिला, और एक काम मुझे उन्हीं लोगों ने दिया था। ये जो घटिया इंसान सीओ कौन है, इससे ऐसे ही उम्मीद था, मैं इसके लिए अब काम नहीं कर सकता। अब मैं सिर्फ एक ही इंसान पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और ये बोल के फ़ोन करने लगता है चाय जियन को, और बोलता है ये एक लड़की है जो मुझे इस टाइम पे हेल्प कर सकते हैं। और इसके साथ हमें एक जगह को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डामाकास, जहाँ का किसी होटल में एक बंदा बोल रहा होता है ये रहा हमारा रिपोर्ट। और हम दो बंदे को देखते हैं जो रिपोर्ट दे रहा होता है। एक बंदा बोलता है लेबनान के अंदर जो 2 टॉम था उसको हम लोग सक्सेसफुली क्लियर कर चुके हैं, और दूसरा बंदा बोलता है रिलिक मर्चेंट के साथ जो डील था वो भी कंप्लीट हो चुका है। ये सुन के सामने वाला पर्सन बोलता है हाँ अपना जो काम है बहुत अच्छा जा रहा है, और बस अब टॉम ऑफ एनबी का जो काम है वो पूरा हो जाए। तभी कोई आके चिल्ला के बोलते हैं प्रोफेसर जिनचाए एक प्रॉब्लम हो चुका है। हमें बताया जा रहा है सियोजियन और उसका जो टीम है वो टॉम ऑफ एनबी के अंदर से बाहर जा चुका है। ये सुन के जिनचाए बोलते क्या क्या बोल रहे हो तुम, ऐसे कैसे हो सकता है? और वो बंदा बोलता है सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो टॉम है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और बुआ का जो रेलिक था वो मिल नहीं रहा है। ये सुन के जिनचे स्मेल करते हुए बोलती है ये कुछ अजीब है, क्योंकि उस टॉम को गार्ड करने वाला कोई और नहीं था, मेरा पर्सनल रेलिक था। तब उसका रेलिक का आवाज आता है जो बोलता है हाँ गार्ड तो कर रहे थे लेकिन फिर भी वो लोग भाग गए, क्योंकि उस बंदे ने कोई अजीब सा ट्रिक यूज़ किया, और जो ट्रिक बहुत ही बेकार सा और खतरनाक सा था। उसने मेरे जैसे किसी एक रेलिक को ब्लास्ट करवाया, और जिससे उस टॉम के अंदर एक होल बन गया, और जो रेलिक खो गया उनको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुन के चाय जिन बोलते क्या ऐसे कैसे हो सकता है? और अपने बंधु से पूछता है क्या जिस रेलिक को हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे टॉम ऑफ एनबी के अंदर से, क्या वो हमें मिला? वो लोग बोलते नहीं अभी तक नहीं मिला। तब उसका रेलिक बोलता है वो जो रेलिक है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और इसको करने वाला कोई और नहीं वही बंदा सियोजियन है। अगर हम लोग खुद वहाँ पे होते तो हम लोग उसको रोक लेते, लेकिन क्या करें हम लोग वहाँ पे नहीं थे। ये बात सुनते ही चायजिन गुस्से होकर खड़ी हो जाती है अपनी सीट से, और बोलती है ऐसे रोना बंद करो, क्योंकि कल हमारे पास इससे भी अर्जेंट एक काम था, और तुमने ही तो बोला था ना ये बात कि उस टॉम के ऊपर नजर रखने से अपना काम हो जाएगी, क्योंकि ये तुम्हारा ही बात था कि तुम सारे रेलिक का हेड हो, तो तुम्हारा ऑरा छोड़ने पे ही सारे रेलिक अपने काबू में आ जाएगा। वो रेलिक बोलते हैं जो बात है ये बाकियों के लिए है, ये जो बंदा सियोजियन है ये डिफरेंट है, तो इसकी वजह से हमें जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। ये सुन के चायजिन बोलती है दिस इज गोइंग टू बी फन, और जो सुन के वो रेलिक बोलता है अरे तुम इतना कामली बात कैसे बोल सकते हो? चायजिन बोलती है रेलिक मेरा लाइफ में मैं वो हर एक चीज़ पा लिया जिसको मैं पाना चाहती थी, मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो अब ये जो सिचुएशन है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा रेयर है। अब जबकि ये बात मैं सोच के देख लो कि ये जो पर्सन है ये मुझे रोक सकता है, तो मैं इसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन पाना चाहता हूँ कि बंदा कौन है, क्या करता है, और इसका पावर कैसा है। तो एक बार मैं इसको खा लिया तो मुझे ये बात पता चल जाएगी। भाई इसको देख के इंसान तो लग नहीं रही है। तभी उसका बंदा बोलता है प्रोफेसर जिनचे आपको एक कॉल आ रहा है प्रोफेसर रिचर्ड की तरफ से। जिनचे बोलती है उस कॉल को रिसीव करो और अपना जो रिपोर्ट है उसको बाद में दे देना। एक सुन के वो लोग बोलते हैं यस मैम। तभी उसका जो रेलिक है वो बोलने लगता है हमारे पास उतना टाइम नहीं है इस इंसान के लिए वेस्ट करने के लिए,
जिनचे बोलती है जरा वेट करो, क्योंकि मैंने पहले उसके साथ कांटेक्ट किया था, क्योंकि इसकी वजह से मैंने उस टॉम ऑफ एनवी के ऊपर बहुत इजीली नज़र रखा हुआ था, तो हमें थोड़ा सा तो काटे से दिखाना ही पड़ेगा। और अगर उसका कोई फालतू सा डिमांड होगा तो मैं सुनने नहीं वाली, क्योंकि इस टाइम पे मेरा जितना भी फोकस है वो पूरा सीओजियन के ऊपर ही है। ये बोल के एक ईविल सा स्मेल देने लगती है। इसके बाद हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, क्या क्यों नहीं हेल्प करोगे, मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए आपका। हमें सिर्फ फोर्थ जो टॉम है उसके अंदर सक्सेस होना है, और सोचने लगता है एक बार हम लोग चौथे टॉम को क्लियर कर दे तो ये जितने भी लोग हैं वो लोग इस चोरी करने के बात को भूल जाएगा। लेकिन ये जो लड़की है ये क्यों कॉपरेट नहीं करना चाहिए मेरे से। जिनची बोलती है, रिचर्ड शांत हो जाओ और मेरी बात को सुनो, इससे पहले हम लोग ऐसा कुछ करें हमें बात कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद तुम ये बात भूल चुके हो कि तुम ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर हो। ये सुन के रिचर्ड बोलती है, क्या क्या बोल रहे हो तुम, किस बारे में बात कर रहे हो। चाइजिन बोलते हैं, मैंने सुना तुम्हारी चोरी के बारे में और इस बारे में एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है। ये सुनकर रिचर्ड बोलता है, क्या क्या बोल रहे हो तुम, तुमने कैसे सुन लिया बात, ये जो बात है पूरा झूठा है। चाइजिन बोलता है, अगर ऐसा बात है तो इस चीज़ को जल्द से जल्द सॉल्व कर लो। रिचर्ड बोलती है, लेकिन क्यों। चाइजिन बोलती है, अगर तुम नेक्स्ट एक्सपीरियंस टीम में जाना चाहते हो तो तुम्हारा जितने भी कंट्रोवर्सी चल रहा है उसको ठीक कर लो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं अभी के लिए फ़ोन रखती हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। ये सुनकर रिचर्ड चिल्ला के बोलते, नहीं नहीं मेरी बात सुनो प्लीज़, मेरी बात सुन लो। रिचर्ड बहुत गुस्सा होकर बोलता है, हाँ इसी वजह से मैं अपना बात को छुपा रहा था, नहीं तो जो टीम टॉम के अंदर लेट करने वाला है वो मेरे साथ ऐसे ही करेगा। इस रात को क्या लगता है, अगर ये हेल्प नहीं करेगा तो मैं इस चीज़ को अकेला नहीं कर सकता। अगर मैं अपने पर्सनल कनेक्शन को यूज़ करूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मेनकटा का बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे मेनकटा बोल रहा होता है, सीरिया का काम को ख़त्म करने के बाद मैं बहुत टाइम बाद मेरा जो न्यूयॉर्क का घर है उसमें वापस आ गया, जहाँ पे आके मुझे बहुत काम करना है, लेकिन उनमें से सबसे मेन काम है रिपोर्टर्स के साथ बात करना, जिनमें न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, रेडियो, इन सब लोगों के साथ बात किया मैंने और यूंजन ने। इस बार मैं मीडिया से छुपा नहीं, उल्टा मैं एडियट का हेल्प लिया इस मामले में, ताकि रिचर्ड के पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, और इसीलिए मैं इस कंट्रोवर्सी को इतना ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ और आखिर में आके उसको ये चीज़ एक्सप्लेन करना पड़े, क्योंकि इस चीज़ को ज़्यादा टाइम के लिए रिफ्यूज करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर मैं ध्यान से सोच के देखो, इसके पास जो रेलिक है वो है वीडोक का रेलिक। वीडोक का जो जिंदगी है वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक था, उसने एक जासूस बनने के लिए अपना पूरा लाइफ को एक क्रिमिनल की तरह बिता दिया, और जिसकी वजह से इसका जो रेलिक है उसका पावर भी ऐसा ही है कि दूसरे का जो एबिलिटी है उस पर जी सके। ये रेलिक जो है एक मास्क के जैसा है, जिसका नाम है द वीडोक मिरर मास्क। और वीडोक को जो कहानी है वो बहुत सारे राइटर को इंस्पायर किया लिखने के लिए, और जिससे लिखा गया एवरग्रीन कैरेक्टर जैसे कि लुपिन, जिन भलजिन, ऐसे ही बहुत सारे। और वीडोक जो है वो अपने भेष बदलने में बहुत ज़्यादा माहिर था, वो अपना भेष बदल के किसी की तरह भी बन सकता था। अगर तुम इस रेलिक यूज करके किसी पर्सन को अपना टारगेट बनाओगे तो तुम अपने टारगेट के जैसे सेम बन जाओगे। और यही चीज़ इसका सबसे बड़ा कमी भी है, क्योंकि रिचर्ड को यूंजे की तरह पेंटिंग करने के लिए यूंजे का ही रूप में आना पड़ता है, तो इसलिए वो कभी भी पब्लिक में सबके सामने आके पेंटिंग नहीं कर सकता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से वो इस तरह का सिचुएशन में भी चुप बैठा हुआ है। और इसके साथ ही मेनका रिपोर्टर को बोलता है, देखो मेरे को जो बोलना था मैं बोल दिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि रिचर्ड जो है वो यहाँ पे नहीं आने वाला। ये सुनकर रिपोर्टर बोलते हैं, प्लीज़ एक सेकंड के लिए रुकिए और एक बात का जवाब दीजिए। और इसके बाद यूंजा और मेनकट्टर एक रेस्टोरेंट में बैठ के बात कर रहा होता है, जहाँ पे यूंजा बोल रहा होता है, आज का जो काम था ये हमारा नॉर्मल काम से बहुत ज़्यादा अलग था। मेनकट्टर बोलता है, इसी वजह से मैंने सारे रिपोर्टर को रिजेक्ट किया था इससे पहले। यूंजा पूछता है, बॉस हमने जो किया इसका कोई लाभ होगा। मेनकट्टर बोलता है, तुम्हारा जो मूड है वो फिर से खराब कैसे हो गया, हमने जो किया वो जरूर काम करेगा, क्या तुमको देखना है। एक काम करते, पिछले दिन का जो इंटरव्यू अपलोड हुआ है वो चेक करते हैं। यूंजा बोलता है, एक सेकंड मुझे भी देखना है। मेन कैरेक्टर बोलता है, जो व्यूज और कमेंट है वो बुरा नहीं है, लोगों का जो अटेंशन है इसकी तरफ आ रहा है धीरे धीरे। तभी कुछ देख के मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है, और हम देखते हैं मोबाइल स्क्रीन में लिखा हुआ रहता है, सॉरी दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। ये देख के मेन कैरेक्टर सोचने लगता है ये क्या चल रहा है। यूंजा बोलते हैं, बॉस हमारा जो इंटरव्यू था वो गायब हो चुका है, लेकिन कैसे, क्या हुआ उसके साथ। जो देख के मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, मुझे लगता है जो चीज़ हुआ है ना इसका पीछे होना हो रिचर्ड का ही हाथ है। और यूंजा को बोलता है, चलो हम लोग ऐसे हार नहीं सकते, हमारा जो नेक्स्ट इंटरव्यू है उसको देने जाना है। ये बोल के अपने कुर्सी से खड़ा होने लगता है। यूंजा बोलता है, लेकिन बॉस मेरा तो खाना कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। बताओ यार, इस बंदे को भी खाने की पड़ी हुई है। इसके बाद मेनकटा बोलता है, हमारा जितना भी न्यूज़ था उसको डाउन कर दिया गया, और जिस न्यूज़पेपर में हमारा इंटरव्यू आया था उसको भी बंद कर दिया गया। और इस टाइम पे मैं इतना तो बता सकता हूँ, रिचर्ड कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, क्योंकि इसने अपने बेस में वापस चला गया और वहाँ पर जाकर बहुत से इंटरव्यू देने लगा, और इसका जो इंटरव्यू है वो बहुत जल्दी फैलने लगा, और जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने लगा। पहले बात तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और इस वजह से उसका जो बात था उतना खास भी नहीं था, फिर भी लोगों को नज़रों में आ गया। लेकिन हम लोग ऐसे तो हार नहीं सकते, दूसरा जो पार्टी है वो अपना गंदा खेल रहा है, तो हम लोग ऐसे साफ सुथरा कैसे बैठ सकते हैं। ये सुन के यूंजा बोलते हैं, बॉस तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे। अपने हाथ में एक रेलिक को लेने के बाद मेनकटा बोलता है, ये जो रेलिक है इसका नाम है मैरी एंटोनियस नेकलेस।
इसको बहुत पहले एक बार दिखाया गया था। इसका जो काम होता है, एक जो तुम्हारा ओपोनेंट है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा रूमर फैलाएगा। मैरी एंटोनियट जो है वो फ्रांस रेवोल्यूशन का क्वीन थी और जिनके बारे में बहुत ज़्यादा खराब रूमर फैली हुई थी, जैसे कि देश में बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदी जा रही है। लेकिन ये जो बात थी ये बाद में पता चली ये झूठी है और सोचने लगता है ऐसे काम के लिए ये जो रेलिक है ये सबसे बेस्ट है। और इंजो को बोलता है इसको यूज़ करने में एक दिक्कत भी है। इसको यूज़ करने के लिए तुमको टारगेट के सामने जाके देखना पड़ेगा। ये सुन के उंजा बोलते बॉस तो फिर इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे? मेन कटर बोलता है एक अच्छा चीज़ ये है कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा स्काउट है और सियोला को बुलाता है। सियोला बोलती है यस बस, बोले क्या करना है? और सियोला को वो नेकलेस देके बोलता है सियोला जब तुम रिचर्ड को अपने सामने देख लो तो इसको यूज़ कर लेना, क्या तुम ये कर पाओगे? सियोला इस बार करते हुए बोलती है यस ऑफ कोर्स मैं कर लूँगी। ये सुन के मेन कटर बोलता है तो फिर ठीक है, दैट्स गुड। और सोचने लगता है इस टाइम पे रिचर्ड बहुत सारे इंटरव्यू दे रहा है तो ये सियोला के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली कि कैसे रिचर्ड के पास जाए और उस रेलिक को यूज़ करे। वो बहुत इजीली रिपोर्टर के साथ सुबह वहाँ तक पहुँच जाएगी। और ऐसे कुछ दिन बाद इस चीज़ का रिपोर्ट आ गया जहाँ पे सियोला मेन कटर को कॉल करके बोलती है मैं सक्सेसफुल हो गई। मेन कटर सुन के बोलता है तो फिर ठीक है, मैं रिजल्ट को चेक करता हूँ और देखता हूँ क्या क्या हुआ है इस बार। ये बोलकर अपना लैपटॉप को ऑन कर लेता है और जहाँ पे देखता है रिचर्ड के बारे में बहुत सारा आर्टिकल लिखा हुआ रहता है और जो देख के दोनों शॉक हो जाता है। यूंजे बोलता है बॉस यहाँ पे तो चोरी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। मेन कैरेक्टर बोलता है देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है रिचर्ड के बारे में बुरा चीज़। यूंजे बोलते हैं बॉस ये तो एक ही है, एक से क्या हो जाएगा? मेन कैरेक्टर सोचने लगता है मैं इस चीज़ के बारे में पहले सोचा नहीं था। रूमर तो फैला है लेकिन उसका थीम जो है वो अलग है, वो सब चोरी के ऊपर नहीं है और जितने भी रूमर है वो सब अलग अलग है। इसका इसका कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। हद है यार, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। तभी मेन कैरेक्टर का नज़र एक मेल के ऊपर पड़ता है और जो देख के वो सोचने लगता है क्या मेल, इस टाइम पे मुझे मेल कौन भेजेगा? और हम देखते उस मेल में लिखा हुआ रहता है सियोजन मैंने सुना तुम किसी मजेदार काम में फंस गए, अगर मैंने मदद चाहिए तो मुझसे मांग सकते हो, मैं तुमको मदद कर दूंगा, मैं तुम्हारा एक आभारी हूँ। लेकिन हाँ जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे उस टाइम पे ये बात मत भूलना कि मैं तुम्हारा मदद किया था, मैं तुम्हारा एक दोस्त हूँ। जो देख के मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कौन है वो इंसान जो ऐसे मेल कर सकते हैं मेरे को? और यूंजा पूछते है बॉस ये क्या है, किसने भेजा आपको मेल? मेन कैरेक्टर बोलते इस मेल को मिलने का कुछ दिन बाद कुछ बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग हुआ। जितने भी न्यूज़ चैनल है वो सब रिचर्ड को चोरी के लिए दोषी मानने लगा, लेकिन इस बार इस चीज़ के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं था। ये चीज़ अचानक से शुरू हो गया और ये जो न्यूज़ है ये देखते देखते पूरा दुनिया में फैल गया। सिर्फ यूएस ही नहीं, चाइना और यूरोप में भी इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा दिखाया गया। और जो देख के मुझे मेरे से बार बार पूछने लगा कि मैंने इस चीज़ को कैसे किया, लेकिन मैं उसको क्या ही बताता कि मैं इस चीज़ को नहीं किया। लेकिन अगर मैं ध्यान से सोच कर देखूँ तो इसके पीछे एक बंदा हो सकता है जो है किंग ऑफ प्रोपेगेंडा वेड हरमन। उस घटिया इंसान के पास हर एक मीडिया हर एक पेज का कंट्रोल है। ये हर एक वो इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल के ले आता है जो लोग छुपाना चाहता है और जिसकी वजह से उनका जो गर्दन है हमेशा इसके हाथ में रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा इंसान है, वो एक अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि वो एक बार भी हेजिटेट नहीं करेगा सबको भड़काने के लिए या फिर किसी को भी फंसाने के लिए अगर उसका मन करे तो। ये सुन के उंजा बोलते हैं तो फिर इसके जैसे बंदा हमारा मदद क्यों कर रहा है? और आपने तो ये भी बोला था कि आप उनको जानते भी नहीं हो। मेन कैरेक्टर बोलते हैं उसका पहला मकसद हमारा मदद नहीं रिचर्ड को तंग करना है क्योंकि वो एक घमंडी घटिया इंसान है। लेकिन चलो जो भी हो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं? सो गाइस आज के लिए इतना ही। देखो शिवरात्रि है तो इसलिए बहुत ज़्यादा म्यूजिक बज रहा है आसपास, मुझे थोड़ा सा भी काम करने नहीं दे रहा है। सो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। तो आज का जो वीडियो है वो इतना ही हो पाया। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो कमेंट कर दीजिए। यार कमेंट किया करो ताकि मुझे पता चले वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, और अगर इंप्रूव करना है तो क्या इंप्रूव करना है मुझे बताया करो आप लोग। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।